नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस द्वारा खास ख्याल रखा जाता है ताकि कार्य की व्यस्तता के बीच अपने कर्मियों की जिंदगी को आसान बनाया जा सके। दिल्ली पुलिस की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार। इन कल्याण भंडारों में पुलिस कर्मियों को दैनिक जरूरत का सामान सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में जुटे अपने कर्मियों के कल्याण और सुविधा के लिए दिल्ली पुलिस अनेक कदम उठाती रहती है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार स्थापित किए गए हैं, जिनमें पुलिस कर्मियों को उनके रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली उपभोक्ता वस्तुएं व टिकाऊ सामान सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। जाहिर है, इससे पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को घरेलू जरूरत का सामान खरीदने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता और एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। खास बात ये है कि सेवारत ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी और उनके परिवार भी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सन 2022 से संगठित रूप में केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार स्थापित किए गए और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पुलिसकर्मी तथा उनके परिवार को उनके कल्याण के लिए उनके कॉलोनी में जितनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं और भी जो ज़रूरी सामान हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं या लगेज आइटम्स है, अदर देन डेली यूज का जो भी सामान होता है, वो सारा नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पे उन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। तो इसीलिए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार स्थापित किए गए। दिल्ली पुलिस कर्मियों का कल्याण सुनिश्चित करने के नेक मकसद के अंतर्गत इन भंडारों को संचालित किया जा रहा है। विभिन्न जिलों और इकाइयों में 19 केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार संचालित किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से वातानुकूलित हैं और उनमें आधुनिक शॉपिंग सेंटर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। ये कल्याण भंडार नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं। हालांकि प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं के खरीद मूल्य पर 1.25% का मार्जिन लिया जाता है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक कल्याण भंडारों में बिक्री के लिए उत्पादों पर जीएसटी की मौजूदा दरों पर 50% की छूट दी जाती है। इससे पुलिस कर्मियों को जरूरत का सामान खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। इसीलिए वो अपने परिवार की जरूरतों के बारे में चिंता किए बिना अपने काम पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन कल्याण भंडारों के जरिए पुलिस कर्मियों व उनके परिवार को रियायती दर पर उपलब्ध कराई जा रही जरूरत की सामग्री से जो मदद मिल रही है, उससे पुलिसिंग में दक्षता को बढ़ावा मिल रहा है। ये सारे केंद्रीय भंडार सारे वातानुकूलित हैं और सारे बिल्कुल मॉडर्न शॉपिंग सेंटर की तरह, जैसे उसमें शॉप्स होती हैं या शोरूम्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बनाए गए हैं और उसमें हम कंटिन्यूअसली अपग्रेड के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। और यहाँ पे तकरीबन घर में यूज होने वाले सारे सामान, किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो घर में यूज होते हैं और लगेज आइटम्स, ये सारे उपलब्ध हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पे इसमें जीएसटी 50% कम लगता है, तो इसलिए वो हमारे कर्मियों को और उनके परिवार को ये काफ़ी सस्ता और मुफीद लगता है। तो ये इन लोकेशंस पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार द्वारा गृह मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित मास्टर भंडार से वस्तुओं और सामान को खरीदकर इन भंडारों में बेचा जाता है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सभी स्थानीय समितियों का केंद्रीय प्रबंधन और निगरानी की जाती है। यही समिति समय समय पर आवश्यकता के अनुसार केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारों के आधुनिकीकरण और उन्नयन का कार्य देखती है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार अधिकार प्राप्त समिति में दिल्ली पुलिस की कल्याण इकाई के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक स्थान पर कल्याण भंडार को संचालित करने और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में समिति गठित की गई है।
वेलफेयर यूनिट के अंतर्गत यहाँ पे लोअर सबऑर्डिनेट, अपर सबऑर्डिनेट इस स्तर के अधिकारी यहाँ पे होते हैं। लोअर सबऑर्डिनेट से मेरा तात्पर्य है कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और अपर सबऑर्डिनेट में एएसआईज एंड एसआईज हैं। जो सीनियर मोस्ट होता है वो केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार का इंचार्ज वहाँ पे होता है। और ओवरऑल देखने के लिए हमारे पास एक इंस्पेक्टर हैं केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के, वो सेंट्रली इसको देखते हैं। एसीपी हैं, उनका भी समय समय पे इनका इंस्पेक्शन और दौरा होते रहता है। खास बात ये है कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार शुरू करने के लिए प्रारंभिक निधि का प्रबंध संबंधित जिले या इकाई द्वारा ऋण के रूप में किया जाता है। इसके लिए कल्याण इकाई द्वारा कोई निधि आवंटित नहीं की जाती। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कल्याण भंडार के पास उपलब्ध निधि से केवल मास्टर भंडार के माध्यम से ही माल या वस्तुएं खरीदी जाती हैं। किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। मास्टर कैंटीन से इन सारे केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार में ये सारे जितने भी आइटम्स हैं वो वहाँ पे पहुँचाए जाते हैं। और इनिशियली जब ये स्थापित किया गया तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट या यूनिट द्वारा इन केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को लोन पे कॉर्पस दिया गया। सपोज कीजिए 5 लाख दिया गया या 10 लाख दिया गया, तो जो आइटम्स मैं बता रहा हूँ, चाहे किराने के आइटम हो या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो या अन्य आइटम हो, कि सिर्फ 1.25% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एक्स्ट्रा लिया जाता है। और उसी आधार पे ये मास्टर कैंटीन से लाके केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार जो 19 जगहों पे स्थापित है उनमें पहुंचाया जाता है। और फाइनली फिर रिटेल में जो कंज्यूमर्स हैं हमारे पुलिसकर्मी और उनके परिवार, यहाँ तक कि रिटायर्ड कर्मी भी, उनको ये दिया जाता है। निश्चित तौर पर ये केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार पुलिस कर्मियों को दैनिक जरूरत का सामान मुहैया कराने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। कामकाज की तमाम व्यस्तताओं के बीच ये पुलिस कर्मियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। बीते दिनों दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नशा मुक्त दिल्ली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 दिसंबर 2024 से पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 1 महीने तक चलने वाले इस व्यापक अभियान के अंतर्गत कई सार्वजनिक स्थानों पर सर्वे, जागरूकता कार्यक्रम और आकस्मिक रेड की जाएंगी,
ताकि दिल्ली में नशे की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इस दौरान नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित जानकारी देने वालों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। दिल्ली के नजफगढ़ में हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी हर्ष को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हर्ष कुख्यात टुंडा गैंग का सदस्य है। नजफगढ़ के एक सैलून में बीते फरवरी महीने में आरोपी हर्ष ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हर्ष फेक पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया है। आरोपी हर्ष को आखिरी बार अजरबैजान में फर्जी भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करते हुए देखा गया था। इस पर क्राइम ब्रांच ने तुरंत उसका लुकआउट सर्कुलर नोटिस खुलवाया और LOC के आधार पर आरोपी को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। नजफगढ़ का डबल मर्डर केस हम सभी जानते हैं कि सीजर सैलून में डबल मर्डर हुआ था। 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसमें 2 लोग वांटेड चल रहे थे। संजीव का नाम आया था, हरीश चिंटू का नाम आया था। आज सुबह हमने हरीश चिंटू को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले आरोपी किशन को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा से अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहा था। ऐसे ही एक रोज जब आरोपी अवैध शराब से भरा टेम्पो लेकर बक्करवाला से नजफगढ़ की ओर आ रहा था तो पुलिस को इसकी भनक अपने गुप्त सूत्रों से मिल गई। इसके बाद पुलिस ने टेम्पो को नजफगढ़ इलाके में इंटरसेप्ट किया और आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 100 कार्टन देसी शराब, 6 कार्टन बियर और टेम्पो भी जब्त कर लिया है। बाहरी जिला पुलिस ने बक्करवाला इलाके में हुई एक शख्स की जघन्य हत्या के मामले को महज 12 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों और पीड़ित शख्स के बीच पिछले काफी समय से दुश्मनी चल रही थी। इसी के चलते एक रोज आरोपियों ने पीड़ित शख्स को बक्करवाला क्षेत्र में घेर लिया और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए थे। मामले की सूचना मिलने पर STF और मुंडका थाने की टीम जांच पड़ताल में जुटी थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और अपने मुखबिर तंत्र के जरिए फरार चल रहे आरोपियों की लोकेशन को उत्तराखंड के हरिद्वार में ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम हरिद्वार पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। इन दोनों टीम्स ने रात भर इंटेलिजेंस इनपुट, ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट, टेक्निकल इनपुट सारे गैदर करते हुए 12 घंटे के अंदर अंदर इस मर्डर केस को वर्कआउट किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या की वारदात में इस्तेमाल 2 चाकू भी बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग सप्लाई करने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 नेपाली नागरिक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली NCR में चरस सप्लाई करने के गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ में लगी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रेम थापा नाम का नेपाली नागरिक मजनू का टीला इलाके में मोहम्मद जमील नाम के शख्स को चरस सप्लाई करने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस की एक टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। इनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस हरियाणा और हिमाचल में ठिकाना बनाए हुए इनके अन्य साथियों गंगा, प्रदीप और अंकित को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15.67 किलोग्राम चरस भी बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 करोड़ रुपए बताई गई है। उत्तरी जिला पुलिस ने वाहन चलाने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी मोहम्मद फारूक और हसन खान सहित 3 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया है। पकड़े गए आरोपी बुराड़ी और उसके आसपास के इलाकों की रैकी कर रात में घरों के बाहर खड़े दुपहिया वाहन की पहचान कर लेते थे। इसके बाद मौका मिलते ही ये उन्हें चुराकर फरार हो जाते थे। चुराए गए दुपहिया वाहनों को आरोपी लोनी के रिसीवर हसन खान को बेच दिया करते थे, जो उनके पार्ट्स निकालकर देश के अन्य राज्यों में सप्लाई कर देता था। बुराड़ी पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने अपनी बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने CCTV और मुखबिर तंत्र के जरिए 3 नाबालिगों को अभिरक्षा में लेकर एक रिसीवर सहित इनके अन्य साथियों को दबोच लिया।
अराउंड 250-300 सीसीटीवी कैमरे के पीछे वो ट्रैक करते हुए खजूरी खास तक पहुँचे, जहाँ पे हमारे एक क्लियर फ़ोटो आया था और जो हमने मुखबिर को दिखाया उससे एक सीसीएल की पहचान हुई। उस सीसीएल की पहचान के बाद बाकी 2 सीसीएल और इनके साथ जो एडल्ट जो चोरी करते हैं उनकी पहचान हुई। उनको पकड़ने के बाद हमने एक फर्दर आगे लीड चलाई कि ये इतनी बाइक्स किसको देते हैं। तो उस प्रोसेस के अंदर हम लोग फिर लोनी पहुँचे, जहाँ पे रिसीवर जो है हमारा रिसीवर अरेस्ट किया हमने और उसके गोदाम पे रेड की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 20 मोटरसाइकिल, 50 नंबर प्लेट सहित दुपहिया वाहनों के कल पुर्जे भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोनू मटका गैंग के मुख्य सदस्य अजय को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी वर्ष 2014 में एक शख्स की हत्या के मामले में जेल गया था। साल 2020 में पैरोल मिलने पर ये जेल से बाहर आया और मौका मिलने पर फरार हो गया। इसके बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हथियारों के बल पर करोलबाग में 1.5 करोड़ की लूट, जबकि लाहौरी गेट इलाके में 34 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे दिया था। तभी से पुलिस को इसकी बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 1.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपी की धरपकड़ में लगी क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना मिलने पर आरोपी को उस वक्त धर दबोचा जब वो गाजीपुर की पेपर मार्केट में आया हुआ था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल सहित 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिले के एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने जबरन उगाही करने वाला काला जठेड़ी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। द्वारका जिला पुलिस ने जुगेश नाम के एक आरोपी को असला सहित गिरफ्तार किया था। उससे की गई पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी जॉनी भाई काला जठेड़ी गैंग के सदस्यों को असला और अन्य सामान मुहैया कराने का काम करता था, जिसे सोनीपत के रहने वाले रोहित और ऋतिक नाम के शख्स आगे हथियार सप्लाई करने का निर्देश दिया करते थे। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी रोहित और ऋतिक को उनके ठिकाने से अपनी गिरफ्त में ले लिया। सबसे पहले जो हमें लीड मिली थी उसमें योगेश को हमने पकड़ा था। इसको गढ़चिरौली से पकड़ा गया था। उसके बाद ये दोबारा फिर से फायर आर्म्स के इलीगल ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो गया। ये द्वारका के एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ शूटिंग में मेन शूटर था। ये काफ़ी टाइम से एब्सकॉन्ड कर रहा था और इसको पकड़ने के बाद हमें आगे की फर्दर लीड मिली और जिसके चलते हमारे ये तीनों अभी तक पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस सहित 1 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने एक ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी मोहम्मद जफर, मिराज अहमद और मोहम्मद फुरकान को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ड्रग तस्करी के गोरख धंधे पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच पुलिस को ड्रग्स तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले एक ड्रग तस्कर जफर के ठिकाने का पता लगा। इसके बाद पुलिस फौरन निर्धारित स्थान पर पहुंची और वहां छापेमारी कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस को इस गोरख धंधे में शामिल उसके 2 अन्य साथी मिराज अहमद और मोहम्मद फुरकान के उत्तर प्रदेश में होने की जानकारी मिली। इसी आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अमोढ़ा और गाजीपुर इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की और दोनों आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में ड्रग्स बनाने में उपयोग होने वाला रॉ मटेरियल भी बरामद किया है। बाहरी उत्तरी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक साइबर जालसाज राहुल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को शेयर मार्केट में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का झांसा दिया करता था। इसके बाद ये लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर उनके द्वारा खरीदे गए शेयर पर भारी रिटर्न दिखाता था। लेकिन जब लोग उस पैसे को निकालने की कोशिश करते थे तो आरोपी तरह तरह की शर्तें बताकर लोगों से पैसे ऐंठ लिया करता था। इसी तरीके से आरोपी ने बाहरी उत्तरी जिले में रहने वाले एक शख्स से 30,50,000 रुपए की ठगी की थी। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस और रकम ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल बैंक खातों के जरिए आरोपी की पहचान कर उसे नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। राहुल कुमार श्रीवास्तव 2 मोडस ऑपरेंडी करते थे। एक तो ये कंप्लेनेंट्स को गलत एडवर्टाइजमेंट दिखा के इसमें पैसा डालते थे अपने फ्रॉड अकाउंट्स में, और ये बेसिकली आधार कार्ड की जो सेंटर है वो चलाते थे पहले। तो उनको आधार कार्ड का सिस्टम कैसे काम करता है वो पता था, तो इसने अपने खुद की
बायोमेट्रिक्स यूज करके फेक आधार कार्ड बनाया और इस फेक आधार कार्ड के थ्रू बहुत सारा करंट अकाउंट्स यूज किया। ये जो करंट अकाउंट से इसने बहुत सारे साइबर फ्रॉडस्टर्स को टेलीग्राम के थ्रू भेजते थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 5 चेकबुक और 5 सिम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चोरी की रेडियो रिमोट यूनिट रिसीव करने वाले 2 आरोपी शहनवाज और वसीम को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में मोबाइल टावरों से चोरी किए गए रेडियो रिमोट यूनिट चोरों से खरीदकर आगे बेचने के लिए मुस्तफाबाद के एक गोदाम में रखे जा रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस की टीम ने वहां दबिश दी और आरोपी वसीम और शहनवाज को दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 82 रेडियो रिमोट यूनिट को भी जब्त कर लिया है। दक्षिण जिला पुलिस ने नेपसराय इलाके में हुए तिहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने मां, बाप और बहन की हत्या के आरोपी बेटे अर्जुन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पिता ने उसकी लोगों के सामने पिटाई कर दी, जिससे वो अपमानित महसूस कर रहा था। साथ ही उसे मालूम चला कि उसके पिता सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम करने जा रहे हैं। इस पर आरोपी आग बबूला हो गया और रात में जब उसके माता पिता और बहन सो रहे थे तो उनकी चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी। सोची समझी साजिश के तहत आरोपी सुबह सैर कर वापस आया और पुलिस को गुमराह करने के लिए मां, बहन और अपने पिता के मारे जाने के बारे में पीसीआर कॉल कर दी। सूचना मिलने पर नेपसराय पुलिस स्टेशन की टीम फौरन मौके वारदात पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने गहन छानबीन कर सारी कड़ियों को जोड़ा और पुलिस को गुमराह करने वाले आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फादर आर्मी में थे तो उनके पास एक आर्मी नाइफ था जिसको उसने इस्तेमाल किया और बड़े ही तरीके से उसने एलिबाई क्रिएट की कि मैं 5:30 बजे रूटीन में वॉक पे जाता हूँ, तो मैं वॉक पे जाऊँगा और वापसी में आके ये सब चीज़ें बताऊँगा कि जब मैं गया तो सब ठीक था, जब मैं आया तो मैंने ये देखा, क्योंकि घर वो ताला लगा के बाहर से वही गया था और उसी ने ही आके ताला खोला। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की लाख कोशिश करी, लेकिन उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक आरोपी इस्लाम नवी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जल्द अमीर बनना चाहता था, इसके लिए ये ड्रग्स तस्करी के गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। दिल्ली में ड्रग तस्करी पर लगाम कसने के लिए पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई में जुटी है। इसी बीच पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए सूचना मिली कि एक शख्स आजादपुर सब्जी मंडी के नजदीक मादक पदार्थ सप्लाई करने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 102.3 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस द्वारा 2 दिन और देर रात चलाए गए अलग अलग ऑपरेशंस में कुल 34 अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस द्वारा जिला क्षेत्र में सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के इरादे से इस कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा स्ट्रीट क्राइम, अवैध हथियार तस्करी, अवैध मादक पदार्थ तस्करी सहित अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ की गई। इन ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए 300 से अधिक पुलिस कर्मियों की अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा अपराधियों के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इसी का परिणाम रहा कि पुलिस ने 34 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 300 से अधिक पुलिस वालों को इन्वॉल्व करके एक सरप्राइज रेड किया, मेनली फोकस्ड इन आउटर नॉर्थ एरियाज ऑफ दिल्ली, बलसवा डेरी, स्वरूप नगर एंड नरेला। 10 इंस्पेक्टर्स की टीम बनाया और सारे इंस्पेक्टर्स के नीचे 30 आदमी इस एरिया में छापा मारा और इस ऑपरेशन के बाद हमें काफी कामयाबी मिला। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, अवैध शराब के 1015 क्वार्टर और शराब तस्करी में इस्तेमाल की गई एक कार और चोरी के 2 वाहन बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने हेरोइन सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है।
इस सिलसिले में पुलिस ने 4 आरोपी तस्कर रोशन लाल, धर्मवीर, रोहित गुसैन और दुष्यंत चोपड़ा को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्करों की धरपकड़ में लगी क्राइम ब्रांच को गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि हेरोइन सप्लाई करने वाले गिरोह के 2 सदस्य रोहिणी के सेक्टर 23 में आने वाले हैं। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की एक टीम ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और आरोपी रोशन और धर्मवीर को धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके साथी रोहित को रोहिणी के सेक्टर 21 से जबकि दुष्यंत को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 310 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई गई है। साइबर क्राइम की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के नए नए तरीके खोज निकालने के मकसद से पुलिस द्वारा साइबर चैलेंज दिल्ली पुलिस नामक अभियान चलाया जा रहा है। इस चैलेंज का शुभारंभ दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन विवेक गोगिया द्वारा किया गया। पुलिस कर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पूर्वी जिला पुलिस द्वारा अलग अलग पुलिस थानों में योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों द्वारा योगाभ्यास किया गया। रोड सेफ्टी प्रोग्राम के अंतर्गत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की रोड सेफ्टी सेल द्वारा ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क बाल भवन में स्कूली छात्रों के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें छात्रों को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा फुटपाथ पर सुरक्षित रूप से चलने, क्रॉसओवर से सुरक्षित सड़क पार करने के साथ साथ अन्य यातायात नियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।